ध्यान दो कार्बोनिक फॉर्म जो सिंपल हुई है, ध्यान दो क्या हो रहा है। हमारे हम लोग के पास दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल्स tan a प्लस कितना tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू क्या है tan b है। चलिए tan a प्लस बी में tan a का मान क्या दिया हम लोग के पास, tan a का मान 1/3 दिया गया है। tan b का मान क्या होगा, tan b का मान 1/2 बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। कर दिए इसको, यहाँ से हो गया ये tan a प्लस बी, और यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। एलसीएम जब 6 होगा 6 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 6/2 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, बाय 1 माइनस 1/6 होगा, 1 इंटू 1 1 3 इंटू 2 6 होगा। फिर यहाँ से कहोगे सर इसका एलसीएम निकालेंगे अगर हम लोग, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5/6 बाय इसका एलसीएम भी कितना 6 होगा, ये 6 माइनस 1 होगा, यहाँ से 6 और 6 कट गया। जब 6 और 6 कट गया हम लोग के पास क्या बचा tan a प्लस बी इक्वल टू 5 बाय 6 में क्या 5 बचेगा यहाँ पे, ये 5 5 करके 1 हो गया। अब tan a प्लस बी का मान 1 है यहाँ। अब सोचिए tan के किस वैल्यू पर tan का मान 1 पड़ा है 45 पर। तो यहाँ है tan, यहाँ भी tan ही पुट करना है, यहाँ साइन रहेगा साइन पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ cos तो यहाँ cos, यहाँ पर आपके पास tan a प्लस बी को छोड़ दिए, जहाँ 1 है वहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं कितना tan 45 डिग्री कर सकते हैं। दोनों tan यहाँ से कट गया, जब tan और tan कट गया बोले यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ जाएगा। दिस इज योर प्रूफ। समझे कैसे आए, यहाँ पर अगर 1 यहाँ पर tan है, यहाँ भी tan का टर्म लेंगे, यहाँ cos तो यहाँ cos का टर्म, यहाँ sin तो sin का टर्म लेंगे तो ही कर पाएगा। और tan को काट कर शो नहीं करना है, कट गया बचा क्या a प्लस बी बचा यहाँ पर बचा 45। समझने में बाबू सुनो, देखिए फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है sin a प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 फाइंड a एंड b। if sin a plus b equals √3/2 and cos a minus b equal to भी √3/2 है, then find a and b। थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से ही है, if tan a minus b equals 1/√3 and a plus b equals √3 find a and b। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन सर यूजिंग इस फॉर्मूला का यूज करना है, tan 2a equals √tan a by 1 minus tan square a। Find tan 60 degree if
tan 30 डिग्री इक्वल्स दिया हुआ है 1/√3। तो चारों क्वेश्चंस को आइए खुद से आप लोग। ठीक है, एक हम सुनिए, इस तीनों टाइप का सेम क्वेश्चन है, तीनों में कोई एक हम सिखा देंगे, बाकी तीनों आपसे बन जाएगा और फिर फोर्थ का काम कर देंगे। थोड़ा तीनों में कौन सिखाते हैं? सेकंड नंबर सिखाते हैं, इस पर तो काम किए ही थे। ठीक है, सभी ध्यान दोगे। आप सेकंड नंबर सॉल्व करूंगा मैं, फर्स्ट और थर्ड बन जाएगा। सभी ध्यान पूर्वक समझोगे। आपके पास साइन a प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है? √3/2 है। और क्या दिया हुआ है? cos a माइनस बी का मान क्या दिया हुआ है? √3/2 है। दोनों गिवन है। सभी ध्यान दो, क्या बोल रहे थे? जैसे साइन a प्लस बी को छोड़ दिया, यहाँ √3/2 है। साइन यहाँ पर है ना, साइन है। अब सोचो यहाँ पर भी साइन लाना है। साइन के किस वैल्यू पर साइन का मान √3/2? साइन 60 पड़ेगा। यहाँ पर साइन 60 ही पुट करना है। यहाँ साइन 10 का आंसर, इसके जगह पर क्या पुट किए? साइन 60 पुट कर दिए। यहाँ साइन और साइन क्या कट जाएगा? साइन साइन कटेगा, क्या बचेगा? a प्लस बी का मान 60 बचेगा। इसको वन मान लीजिए। cos a माइनस b का मान √3/2 है। cos के किस वैल्यू पर cos का मान √3/2? और इधर cos के किस वैल्यू पर cos का मान √3/2? cos 30 पर। यहाँ पर cos 30 पुट कर किसके बचा? कि cos cos कट गया, cos cos कट गया, क्या बचा? a माइनस b का मान 30, इसको माने इक्वेशन। सही है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आपको हम पढ़ाए थे लिनियर इक्वेशन में क्या करना पड़ता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो b भी कट जाएगा। a प्लस a कितना हो गया? 2 है। 60 30 90 से a का मान कितना हो गया? 90/2 काटेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री। a का मान निकल यहाँ से। अब a का मान 45 यहाँ पुट करेंगे तो निकल जाएगा। अब सिंस a प्लस b का मान 60 है, a का मान 45 पुट करोगे क्या निकल जाएगा ना? यहाँ भी पुट करोगे निकल जाएगा। यहाँ से बोलो b का मान कितना आ गया? 60 में 45 गया 15 बन गया। समझे? इस तरह आप सेकंड नंबर सॉल्व किए तो आप फर्स्ट और थर्ड खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको इसका सॉल्व नहीं नोट कर लोगे, इसको इनसे सॉल्व नहीं हुआ था। फर्स्ट और थर्ड पे आप काम करो जरूर। पक्का हो गया होगा। थर्ड नंबर तक काम से हम लोग अब काम करेंगे फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दो। फोर्थ नंबर ये आसान है। देखिए, जिनका फर्स्ट सेकंड नहीं बना था वो घर पे सॉल्व करोगे। अब फोर्थ नंबर देखिए, tan 2a इक्वल्स टू tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना है किसका मान? tan 60 का मान। अगर tan 30 दिया हुआ है तो ध्यान पूर्वक सोचोगे। पहले आपको निकालना किसका मान है? tan 60 डिग्री का मान निकालना है। और ये फॉर्मूला गिवन है। tan 60 का मान निकालना। बोलो ये 60 कब बनेगा? जब a का मान क्या रखें? 30 पुट करेंगे। एंगल एक की जगह पे कितना 30 डिग्री पुट करेंगे। 30 क्यों पुट किए? तो सभी 60 चाहिए हमको। ठीक है। अगर 90 का आता तो क्या पुट कर दे? 45 पुट कर दे। पुट करना a = 30। a = 30 पुट करेंगे तो 2 × 30 कितना हो गया? 60 हो गया।
और जहाँ यहाँ पर भी जहाँ ए है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 30 पुट करेंगे। जहाँ आपको ए दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 30 पुट करेंगे। और ये कितना हो गया 2 इंटू 10 30 का मान 1/रूट दिया हुआ भी है, याद नहीं है दिया हुआ इसलिए है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर यहाँ होगा, स्क्वायर है। चलिए इसके बाद कहोगे सर ये आपका हो गया 2/√3, फिर कहोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, फिर कहोगे सर इसके बाद आप लिख सकते हैं 2/√3 और इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 3 होगा, इसको 3 माइनस 1 कहेंगे। फिर यहाँ से कहोगे सर 2/√3 बाय कितना 2 बाय कितना 3, दो कट यहाँ से बचा क्या 1/√3 बाय 1/3, इसको बिल्कुल लिखोगे 3/√3 कहोगे, इनको जाएगा। फिर इस 3 को कहोगे √3 गुना √3 दो बार लिखेंगे, नीचे में एक √3 पहले से कट गया, ऐसे कितना हो गया, हम लोग पढ़े भी हैं tan 60 का मान √3 होता है। एक बार फिर से क्या किया, आपके पास tan 60 का मान निकालना होगा, tan 30 का मान गिवन है और ये फॉर्मूला गिवन है। इफ के बाद दिया हुआ है tan 30 का मान तो निकालना है tan 60 का मान। ये 60 कब बनेगा जब a का मान क्या पुट करें 30 पुट करें, a का मान 30 पुट करना है, सोचना पड़ा आपको खुद से 60 लाने के लिए 30 दूनी 60 होगा, इसलिए a का मान 30 पुट करेंगे तो 30 दूनी 60 हो गया। यहाँ भी a वहाँ भी पुट किया, यहाँ भी a था यहाँ भी पुट किया। tan 30 का मान 1/√3 दिया हुआ है, नहीं है याद कर लोगे फिर 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 पुट किए, आ है बाई दिए 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/3 2/3 हो गया, 1 माइनस तो 1 माइनस दिए 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे आप, एक और देंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कैसे मानना है। तो ये पढ़ाई कुछ और सेम टाइप का है, कोई हिट नहीं करेंगे हम। We use the formula cos A equals under root 1 plus cos 2A by 2 find cos 30 if cos 60 equals 1/2। हाँ ये सभी कुछ मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जहां पर a था वहां क्या पुट किए 30 पुट किए, ये 1 प्लस cos 2 इंटू 30 60 हो गया बाई 2, cos 60 का मान दिया हुआ है पुट किए, फिर सॉल्व कर लेंगे जो आएगा उसका आंसर। तो ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक भाई खुद से आप लोग और बेटा इसको if 3x equal to cosec theta, 3y(x) equal to cot theta, then find 3x square minus 1/x square। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मे भी आपसे नहीं भी बने, ट्राई कीजिएगा। अभी दूसरा है फाइंड x if x tan 45 plus cot 60 equals tan 30 into cosec 60। दोनों क्वेश्चन वर्क कीजिए फास्ट में। वन एक्स का मान ना
ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। सेकंड नंबर में कुछ नहीं, x को सुनिएगा, x को x छोड़ेंगे, tan 45 1 हो गया, cot 60 1/√3 होगा। मान याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, sin 30 1/2, cosec 60 कहोगे सर कितना होगा 2/√3, सही है। 2 और 2 कट गया, ये √3 भी कट गया, x का मान कितना आ गया 1। पहला काफी सिंपल बन गया। सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर पर बेटा इसको ना और सिंपल सा सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सेकंड नंबर में क्या करना है इस पर गौर तो कीजिए ध्यान से। जो आपके पास दिया गया है वो ये दो टर्म है, निकालना इस टर्म को, ठीक है। चलिए तो x का मान कितना है, cosec θ/3 है, ठीक है। और 1/x का मान क्या होगा, cot θ/3 को 3 गुना में है, 3 भाग में आएगा, x का मान आ गया cosec θ/3, ये 3 भी नीचे आएगा, यहाँ आ जाए 1, नीचे में x रह गया cot θ/3, ठीक है। आपको निकालना इसका मान है, ठीक है ना। सवाल है कैसे निकालेंगे, तो गौर कीजिए कैसे निकलेगा ये। सिंस x इक्वल टू ये x स्क्वायर का मान चाहिए ना, तो बोलो x स्क्वायर का मान कितना होगा, cosec θ/3 का स्क्वायर होगा, ये दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायरिंग किस तरफ भी और इस तरफ। cosec का स्क्वायर क्या हो गया, cosec स्क्वायर θ/3 का स्क्वायर 9, सही है, ठीक है। इसके पाइए 1/x का स्क्वायर करेंगे इस तरफ भी और किस तरफ, इस तरफ भी। cot का स्क्वायर, cot स्क्वायर θ 3 का स्क्वायर 9, मतलब आपके पास 1/x स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x का स्क्वायर कितना आ गया, cot स्क्वायर θ/9। ये इसको मानो 2 मानते हैं, इसको मान लीजिए 1 मानते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस इस दोनों वैल्यूज को आप रख दीजिए अपने प्रूफ में। नाउ हम लोग को निकालना है इसका मान, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान, 3 को 3 छोड़ दिए, x स्क्वायर का मान कितना निकाले हैं, x स्क्वायर का मान निकाले हैं cosec स्क्वायर 9, और 1/x स्क्वायर का मान क्या निकाले हैं, माइनस दिए cot स्क्वायर θ/9। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, पहले x का मान निकाले, इससे 1/x का मान निकला, इससे स्क्वायरिंग किए इसका, ये आया, स्क्वायरिंग किए इस पूरे का, तो ये आया। इसका रिक्वायरमेंट था यहाँ पर रख दिए, इसका रिक्वायरमेंट था यहाँ पर, इसको भी रख दिए। अब दोनों का एलसीएम ब्रो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 9 होगा, एलसीएम 9 होगा तो क्या बचेगा, cosec स्क्वायर θ माइनस cot स्क्वायर θ, 3 तिहाई 9 भी कट गया। अब इसका मान क्या लिखाए थे, पढ़ लीजिए पीछे 1 लिखाए थे, लिखाए हम जरूर, कहीं यूज करेंगे आगे इसका। तो इसका मान 1 कहाँ से ला दिए सर, देखो पढ़ाए थे 1 प्लस cot स्क्वायर θ इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर θ। तो आप कर सकते हो ना, cosec स्क्वायर θ माइनस cot स्क्वायर θ इक्वल टू व्हाट, ध्यान से हो गया, लिखिए से डाउट करिए बोलिए। चलो तो ध्यान दो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे इस टाइप का, घर पे ट्राई कर कीजिएगा, तो सॉल्व द फॉलोइंग। अभी तो घर में सॉल्व करना है। sin a plus b equal to 1, cos a minus b equals √3/2। निकालना a का मान है और निकालना b का मान है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है,
कहते हैं इफ sin a plus 2b equals to 3/2 a plus 4b equals 0 तो भी निकालना है फाइंड a एंड b। इस टाइप का भी सिखाए थे उस टाइप का इफ 6x इक्वल टू sec theta 6/x equal to tan theta find 9 into x square minus 1 by x square। sec theta plus tan theta √7 find sec theta minus tan theta। sin theta minus cos theta equal to 0 find cos to the power 4 theta plus sin to the power 4 theta। sec theta equals x plus 4/x find sec theta plus tan theta। कुल क्वेश्चन कितना हुआ 61 अभी। मात्र 6 क्वेश्चन हुआ। सातवां लिखिए 2 cosec squared 30 plus x sin squared 60 minus 3/4 tan squared 30 equal to 10 find x। आठवां है if cot theta minus 1 by cot theta plus 1 equals 1 minus √3 by 1 plus √3 then find theta। कुल आपको हम 8 क्वेश्चन दिए हैं, इसको वर्क करना आपको है फ्रॉम रोमन। और इसमें कौन से क्वेश्चन में आपको संदेह है कि नहीं बनेगा? इसको बच्चे आप लोग कहिएगा सर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा का देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा भारी भरकम लग रहा, कुछ नहीं एकदम चुटकी बन जाएगा ये। sin थीटा इक्वल टू कहेंगे cos थीटा कहेंगे नहीं कहेंगे अरे माइनस का प्लस नहीं होगा। अब नीचे cos आएगा कहोगे सर sin बाय cos इक्वल टू 1 कहोगे, sin बाय cos क्या पढ़ा है tan इक्वल टू 1 कहोगे कहोगे 1 ना, tan इक्वल टू 1 और tan के किस वैल्यू पर tan का मान 1 tan 45 पर tan कट गया, थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, थीटा का मान 45 यहाँ पुट कर देंगे, cos 45 का मान करे 1/√2 पावर कितना 4, यहाँ भी sin 45 बन जाएगा आराम से। cos से डिवाइड कीजिए। अरे गधा नीचे आएगा तो वन हो जाएगा, तो प्लस में था उसे नहीं समझेंगे सर। माइनस में था और तब क्या प्लस हुआ। हाँ x का मान 2 दिया हुआ है, x/2 इक्वल टू 1 नहीं कहते हो। हाँ तब आप तो वही की आप ये क्या नहीं किए sin थीटा इक्वल टू cos हुआ, cos नीचे तो यहाँ 1 नहीं बचेगा, sin बाय cos 10 हुआ, इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कहोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा। हम भी तो वही बोले सर, आप बोले ऐसे वैसे तो हम समझ ठीक आंसर कर लेंगे हम इसको भी, ये आपको घर में करना है, नोट नहीं करना है, समझना ध्यान रखिए। देखिए
इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, इसमें आपको रैशनलाइज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बन जाएगा, रैशनलाइज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो बन जाएगा। इस क्वेश्चन में कहोगे सर sec प्लस 10 का मान निकालने का है, sec माइनस 10 का मान, ये भी आसान है। कहोगे सर कैसे? देखिए ऐसे, अभी पढ़ाई थे आपको हम फर्स्ट क्लास में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़ाए थे। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या? a प्लस b इंटू a माइनस b होगा। और इसका मान हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? √7। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? √7, क्या बच गया? sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बच गया। मीन्स आपके पास बचा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय, हो गया समझ में आया कैसे किया? और स्लैश 2 से कर लो इसको। बाकी इन सब पर काम किया है, इस पर सेम काम किया है, वहां पर 3 था, यहाँ से 6 लिखे, ठीक है। और आप लोग फंसिएगा इस क्वेश्चन में, जबरदस्त फंसिएगा, इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है।